हेलो स्टूडेंट। तो आज अपने जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा है गोला, उसी के ऊपर आज अपने फिर बात करने वाले हैं। गोला जो है इसका हमने व्यापक समीकरण कल कर लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये हमने कल किया था, गोले का व्यापक समीकरण। यहां से हमने पता किया था कि इसका एक तो हमें केंद्र निकालना है। केंद्र क्या होता है? x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट जो है उसका आधा कर दो और अपोजिट साइन लेना होता है हमें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस यू माइनस वी माइनस का w हो जाएगा। त्रिज्या की बात करें अगर हम, तो त्रिज्या इसकी रहती है u की स्क्वायर v की स्क्वायर w की स्क्वायर माइनस d। एक तो इस पे बेस्ड हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट? क्वेश्चन बनता है कि हमें केंद्र ज्ञात करने के लिए बोल दे या त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोल दे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम इसमें से निकाल लेते हैं जो कि हमें इसने पूछे हुए हैं। जैसे हमारे पास है 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट, ये वाली इक्वेशन जब हमें दे दी इसने, तो हमें इसकी इसके साथ तुलना करनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? यानी 1 होना चाहिए, इकाई होने चाहिए, गुणांक। तो यहाँ पे तो 2 दे रखा है, पर सबसे पहले हम गुणांक इकाई बनाएंगे, तो इसलिए हम 2 का डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y प्लस जेड माइनस 5/2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आएगा। अब यहां से हम केंद्र के निर्देशांक निकालेंगे सबसे पहले। तो केंद्र हमारे पास क्या हो जाएगा? इसके ऑपोजिट साइन लेने अपने को और इसका हाफ करना है। तो 1/2 माइनस का 1 माइनस का 1/2। अब ये जो है हमारे पास केंद्र के निर्देशांक हैं। अगर हम u की वैल्यू की बात करें तो u की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी यहाँ पे? -1 है, -1/2 है। और v की वैल्यू है 1 और w की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। और d की वैल्यू कितनी है? -5/2 है। और रेडियस जब हम निकालते हैं त्रिज्या, तो उसके अंदर फॉर्मूला क्या लगता है? u स्क्वायर v स्क्वायर w की स्क्वायर माइनस d लगता है। फॉर्मूला हमारे पास क्या लगता है? u स्क्वायर v स्क्वायर w की स्क्वायर माइनस d। तो यहाँ पे जैसे हम इस वैल्यू को रखते हैं तो -1/2 की स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1/2 की स्क्वायर और -5/2। सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 5/2। एलसीएम हमारे पास आता है स्टूडेंट 4। इसको यहां कर लेते हैं अपना। एलसीएम कितना आता है? 4 आता है। तो यहां से 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 10 एंड टोटल हमारे पास ये कितना बन गया? 16 बन गया, अपॉन 4 है। 4 आ गया, 4 का रूट कितना होता है? 2। अब रेडियस कितनी आई स्टूडेंट? हमारे पास 2 आई है
और सेंटर जो आया है 1/2 -1 माइनस का 1/2। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है गोले के अंदर जो हमसे पूछा जा सकता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में काफी महत्वपूर्ण मान के चल सकते हो आप इसको, काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये। फिर उसके बाद में अगर जर्नल जो हमारे पास गोले का व्यापक समीकरण है, अगर उसी के अंदर कई बार ये क्या कर देता है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कर देता है इसको, +2wz + d = 0। अब यहां से अगर हम देखें तो ए इसने पहले लगा दिया और सीधा हमसे क्या पूछ लेता है, गोले का केंद्र बताओ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करें तो गोले का केंद्र बताओ, हमसे कह दिया गोले का केंद्र बताओ। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया माइनस का u माइनस का v माइनस का w। सेकेंड ऑप्शन दे दिया माइनस का u/a माइनस का v/a माइनस का w/a। थर्ड ऑप्शन हमें दे दिया u/a u v/a w/a। फोर्थ ऑप्शन हमें दे दिया u v w। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, इस x² y² z² है जो इनके कोफिशिएंट हमारे पास 1 होना चाहिए। 1 करने के बाद में ही हमें क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। तो सबसे पहले हम a² का भाग a का भाग देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास 2u/a 2v/a 2w/a प्लस d/a = 0 बनेगा। तो केंद्र जो होगा, केंद्र जो होता है वो इसका आधा होता है और अपोजिट साइन का होता है। तो माइनस का u/a माइनस का v/a माइनस का w/a, ये हमारे पास केंद्र है। और अगर त्रिज्या कभी निकालनी हो इसकी तो त्रिज्या भी आपके पास आ जाएगी √u² a² v² a² w² a² माइनस d/a। तो ये हम बड़ा ही इजीली इसको बता सकते हैं। उसके बाद में ये आप इसको नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, इंपॉर्टेंट है, अलग सा है। ज़्यादातर आंसर यही टिक हो जाता है जल्दबाजी में। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास ये आंसर केंद्र इसका /a करके आएगा। आगे बढ़ते हैं इसी में। आगे जो क्वेश्चन है उसको अगर अपने देखें तो गोले का व्यास रूप है, गोले का व्यास रूप। अब गोले का व्यास रूप जो है वो कैसा होता है, जैसे ये हमारे पास एक गोला दिया हुआ है, ये हमने गोला बना दिया, सेंटर इसका यहां पे है, व्यास के 2 सिरे दिए हुए हैं। व्यास के कितने सिरे दिए हुए हैं? 2। x1 y1 z1 x2 y2 z2। उस समय गोले का समीकरण क्या होगा अगर हमसे पूछता है ये, तो हम देखें इस सर्किल को, देखो आप ये वाला सर्किल जो है, इसके अंदर एक सर्किल बन रहा है ना ये,
और हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया पी एक्स वाई जेड। अब अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण वाली कंडीशन से ये कोण 90 डिग्री का है। यानी कि अगर हम इसको दे दें ए नाम दे दें और इसको बी नाम दे दें, तो हमें पता है कि पी ए परपेंडिकुलर है किसके, पी बी के, ये हम जानते हैं पहले से। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो हम पी ए के दिक् अनुपात निकाल लें और पी बी के दिक् अनुपात निकाल लें। तो अगर हम पी ए के दिक् अनुपात देखते हैं, पी ए के दिक् अनुपात की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या बनते हैं, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। पी बी के दिक् अनुपात की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आएंगे, x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2। अब दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, दिक् अनुपातों का मल्टीपल जो होता है वो क्या आता है, ये 0 आता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2, z माइनस z1, z माइनस z2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास गोले का व्यास रूप का समीकरण आ जाएगा। यहां से ये हमारे पास जो आया है गोले का व्यास रूप आया है यहां से। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं, गोले का व्यास रूप। फिर उसके बाद में इस पे कोई क्वेश्चन अपने देख लेते हैं, कोई व्यास रूप पे है क्या क्वेश्चन हमारे पास। चलो कोई आएगा तो क्वेश्चन करवा देंगे आपको, ठीक है। वैसे ये जो इक्वेशन है ना इसका, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन तो आएगा कि यहाँ पे एक पॉइंट दे देगा हमें और एक इधर एक पॉइंट दे देगा, 2 पॉइंट दे देगा, उन पॉइंट से हम निकाल ही देंगे वैल्यू। जब ये इसको हम कर सकते हैं तो वो तो क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गोला है जो 0 0 0 से जाता है और दूसरा उसका पॉइंट है माइनस ए बी सी से जाता है, ए माइनस बी सी से जा रहा है, ए बी सी माइनस सी से गुजरता है। इन 4 बिंदुओं से एक गोला गुजरता है, गोला गुजरता है इन 4 बिंदुओं से। तो उस गोले का समीकरण हमसे पूछा है। जो इन 4 बिंदुओं से गुजरता है गोला, उसका समीकरण हमसे क्या है यहाँ पे पूछ रहा है। तो हमें उसको ज्ञात करके देना है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आप गोले का व्यापक समीकरण लिख लेंगे, गोले का व्यापक समीकरण। हमारे पास क्या होता है गोले का व्यापक समीकरण, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। अब ये गोले का हमारे पास क्या है, व्यापक समीकरण है। तो सबसे पहले इसको 0 0 से गुजारते हैं। जैसे हम 0 0 से गुजारेंगे तो डी का मान आ जाएगा हमारे पास 0। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। फिर उसके बाद में हमने क्या गुजारा, माइनस ए बी सी से गुजारा। तो हमारे पास आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और
माइनस 2 UA प्लस 2BY 2CBVBI ये WC इक्वल टू 0, क्योंकि D की वैल्यू तो हम 0 निकाल ही चुके हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर आ गई हमारे पास 3। ऐसे हम आगे वाले नेक्स्ट पॉइंट से गुजारते हैं, किससे? A माइनस B कोमा C से गुजारते हैं, तो हमारे पास आता है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 2UA माइनस का 2VB प्लस 2WC इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। ऐसे अगर हम AB माइनस C से गुजारते हैं, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2UA प्लस 2VB माइनस 2WC इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। अब ये हमने क्या निकाल लिए, इन बिंदुओं से गुजार दिया इस गोले को। ये कह रहा था इन बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या करा, इन जो भी बिंदु हमें दिए थे उनमें से इस गोले को हमने गुजार दिया। जैसे हमने गोले को इनमें से गुजारा तो हमारे पास इक्वेशंस आई 2 3 4 5। एक में हमारे पास D का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां से 3 4 5 से U V W की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि D की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 को ऐड करेंगे। 3 प्लस 4 जैसे हम करते हैं तो देखो स्टूडेंट, इसके अंदर ये माइनस का है B, VB माइनस का, इसमें प्लस का है, इसमें ये माइनस 2U, इसमें ये प्लस का है। तो हमारे पास W वाला बचेगा, W वाली टर्म बच जाएगी, और W की टर्म आएगी क्या, 4WC प्लस में 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर इक्वल टू 0। या हमारे पास 2W की वैल्यू अगर हम बात करें तो माइनस का A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन C आ जाएगा, ये बनेगी हमारे पास, क्योंकि एक तो 2 कट ही जाएगा, एक 2 इसको दे दिया हमने, 2W की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसी टाइप से 2U की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन में कितना A, और 2V की वैल्यू भी ऐसे आ जाएगी, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन में B। तो ये हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, U की वैल्यू भी निकाल ली हमने, V की भी निकाल ली, W की भी निकाल ली, और D की भी निकाल ली। ये सारी वैल्यू हम ला के रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। इसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में ला के रखेंगे। पहले इसको नोट कर सकते हो अगर आपने करना हो तो। अब जैसे हम ला के रखते हैं 1 में, तो हमारे पास गोले का समीकरण देखो कैसा आता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए एक्स माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन बी, और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी जेड इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया, गोले का समीकरण आ गया। इसको थोड़ा सेट करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 3 बार लिखा हो तो इसको सारे को इसके अपॉन में डाल सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। माइनस कॉमन ले लें, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी। तो ये हमारे पास बिल्कुल छोटा सा इसका आंसर आ जाता है। ये गोले का समीकरण है।
अब क्या होता है स्टूडेंट, जब ये क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, तो इतना ज्यादा चेक करने की हमें निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ से ये पॉइंट रख के देख लो, जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे करना चाहते हो कंप्लीट, तो कंप्लीट हम इसको ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, एक समतल है जो स्थिर बिंदु से गुजरता है, कहता हूं एक समतल है, एक समतल स्थिर बिंदु, एक समतल स्थिर बिंदु ए बी सी से गुजरता है एवं निर्देशांकों को ए बी सी पर काटता है, ए बी सी पर काटता है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि गोले ओ ए बी सी के केंद्र का बिंदु पथ, अब ये जब कंपटीशन में आता है ना क्वेश्चन, सिद्ध करो काट देता है, वहां पे लिखता है गोले ओ ए बी सी के केंद्र का बिंदु पथ है, सिद्ध करो यहां से काट देगा, और आंसर जो है आपके पास x अपॉन ए बी अपॉन वाई जेड सी अपॉन जेड इक्वल टू 2 है। अब देखो इस क्वेश्चन में जो गलती होने के चांस रहते हैं ना, वो यहां से हो जाते हैं। उसने बोला एक स्थिर बिंदु से गुजरता है, यानी स्थिर बिंदु से जा रहा है, कौन, समतल से गुजरता और निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पर काटता है। अब जब हमें समतल का समीकरण यहां पे लेट करना है, समतल का समीकरण जब हमें लिखना है, तो समतल का समीकरण लिखते वक्त आप ध्यान दें, समतल का समीकरण हमारे पास होगा x अपॉन कैपिटल ए y अपॉन कैपिटल बी z अपॉन कैपिटल सी इक्वल टू 1। स्मॉल ए बी सी मत ले लेना यहाँ पे, या इसको भी आप चेंज कर सकते हो, अल्फा बीटा गामा ले सकते हो। यहाँ पे ए बी सी अगर आपने ले लिया तो फिर आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि ए बी सी से तो अलग से गुजरता है, यानी कि ये तो इस पे एक स्थिर बिंदु है। तो हमें क्या कहता है, ये समतल है हमारे पास, तो ये समतल निर्देशीय अक्षों को ए पर काटेगा, तो एक पॉइंट क्या आएगा, अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा, इसमें से जाएगा। तो ओ ए बी सी से गुजरने वाले गोले का समीकरण हमारे पास क्या होगा, गोले का समीकरण हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई गामा जेड इक्वल टू 0। ये हमने जो फर्स्ट लेक्चर इसका स्फीयर का आया है उसके अंदर हमने किया था इसको, ओ ए बी सी से गुजरने वाले गोले का समीकरण। वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि ये वाली कंडीशन नहीं थी कि ए बी सी से गुजरता है वो समतल, तो इसलिए वहां पे ए बी सी ले लिए थे,
अब की बार हमने ए बी सी की जगह अल्फा बीटा गामा लिया है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर होगी 2। अब इस गोले का केंद्र अगर हम देखें तो क्या है, गोले का केंद्र कितना है, अल्फा बाय 2 है, बीटा बाय 2 है, गामा बाय 2 है। और जो समतल एक है, समतल एक, ये स्थिर बिंदु किससे जाता है, स्थिर बिंदु ए बी सी से गुजरता है, तो गुजार दो इसको। जब गुजरता है तो गुजारेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, ए अपॉन अल्फा, बी अपॉन बीटा, सी अपॉन गामा इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब यहां पे ये जो कंडीशन हमारे पास बनी, इन दोनों से हमारे पास रिजल्ट आएगा। ये गोले का केंद्र है। अब ये गोले का केंद्र को वेरी कराना चाहता है, क्योंकि इसने बोला क्या है, गोले के केंद्र का बिंदु पथ निकाल के दो। तो गोले के केंद्र का बिंदु पथ निकालना है, तो इसका मतलब केंद्र क्या करना चाहिए, वेरी करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा साफ करते हैं यहां से, और हम लिखते हैं, माना गोले का केंद्र क्या है, केंद्र एफ जी एच है, ये हमने मान लिया। अब इसकी और इसकी आप तुलना कर लो, ये भी गोले का केंद्र और ये भी है, तो यहां से अल्फा बीटा का संबंध निकाल लेंगे हम। एफ बराबर अल्फा बाय 2, जी बराबर बीटा बाय 2 और एच बराबर गामा बाय 2। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाती है 2f और बीटा की वैल्यू आ जाती है 2g, गामा की वैल्यू आ जाती है 2h। ये जो अल्फा बीटा गामा है, इसको हमने इक्वेशन नंबर दे देना है 4। अब 4 और 3 की सहायता से हम यहां से अल्फा बीटा गामा का विलोप कर देंगे। तो हम ऊपर से इसको कर लेते हैं साफ क्वेश्चन को। तो हम लिखते हैं कि 3 व 4 से, 3 व 4 से अल्फा बीटा गामा का विलोप करने पर, जैसे हमने विलोप करा तो हमारे पास आया a अपॉन 2f, b अपॉन 2g, c अपॉन 2h इक्वल टू 1। या हमारे पास क्या आ गया, a अपॉन f, b अपॉन g, c अपॉन h इक्वल में 2। अब ये जो एफ जी एच क्या है, गोले का केंद्र है, इसी का ही हमें क्या लेना है, बिंदु पथ। तो हम कह देंगे यहां से गोले के केंद्र का बिंदु पथ, स्थिर नहीं रखना है इसको, चलाना है इसको। तो क्या आएगा हमारे पास, a अपॉन एक्स, b अपॉन वाई, c अपॉन जेड इक्वल में 2। ये हमारे पास आ जाएगा और यही हमें निकालना है। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करेंगे और इस टाइप से ही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि एक अचर त्रिज्या है, क्या है, अचर त्रिज्या का एक गोला दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लेना। अचर त्रिज्या के का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है। अचर त्रिज्या के का गोला मूल बिंदु से गुजरता
है। पहली लाइन ये है, एवं निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पर काटता है, ए बी सी पर काटता है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी के केंद्रक का बिंदु पथ। ये सिद्ध कीजिए शब्द जो है कंपटीशन में तो नहीं आएगा, सीधा लिखा होगा कि बिंदु पथ बताइए, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है, वहां पे ये लिखा होता है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी के केंद्रक का बिंदु पथ 9x² y² z² इक्वल में 4k² होता है। ये हमारे पास है। तो इसको हमको ज्ञात करके देना है। तो सबसे पहले त्रिज्या के का गोला मूल बिंदु से गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पर काटता है। तो हमें पता है कि जो ओ ए बी सी से गुजरने वाले गोले का समीकरण पता ही अपने को, निकाला हुआ अपने। गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होता है? x² y² z² माइनस का ax माइनस का by माइनस का cz इक्वल टू 0। इसके बारे में तो हम जानते हैं। और इसका सेंटर क्या आ जाएगा हमारे पास? केंद्र a/2 b/2 c/2, ये हमारे पास केंद्र आ गया। अब उसने बोला इसकी त्रिज्या क्या होती है? k होती है। अब जब त्रिज्या k है, इसकी त्रिज्या k है, तो हम क्या कर सकते हैं? त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहां से u की वैल्यू आ जाएगी। u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -a/2 है। v की वैल्यू कितनी है? माइनस का b/2 है। w की वैल्यू कितनी? माइनस का c/2 है। और d कितना है? 0 है। त्रिज्या वाला फॉर्मूला लगा देंगे। k है त्रिज्या, यहाँ पे दी हुई है इसने। k बराबर रूट u की स्क्वायर यानी -a/2 की स्क्वायर माइनस b/2 की स्क्वायर c/2 की स्क्वायर। d की वैल्यू आपके पास 0 है। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर देते तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है? a²/4 b²/4 c²/4 इक्वल टू k²। या हमारे पास एक रिजल्ट यहां से निकाल के रख देते हैं हम, a² b² c² बराबर 4k²। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे के आप यहां से छोड़ दोगे। अब हम चलते हैं आगे, जो उसने लाइन बोली हुई है, एबीसी पर काटता है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी के केंद्रक का बिंदु पथ। तो त्रिभुज एबीसी जो बनता है, जैसे देखो ये अक्ष है हमारे पास, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। ये A00 B00 00 C है, ये A है, ये B है, ये C है। इसके अगर हम केंद्रक की बात करें तो ये हमारे पास आता है A/3 B/3 C/3 आता है। ये इसका केंद्रक आता है। अब इसके केंद्रक का बिंदु पथ चाहिए, तो हम मान लेते हैं, मानना केंद्रक क्या है? FGH है। तो इसकी इसके साथ तुलना करेंगे और यहां से ABC के मान निकालेंगे। ABC के मान वापस 2 में रख देंगे और FGH जो है उसका बिंदु पथ ले लेंगे, XY Z कर देंगे वहां पे। बहुत आसान काम है।
एफ A/3, जी B/3, एच C/3। तो हमारे पास क्या आ गया, A इक्वल में 3F, B इक्वल में 3G, H C इक्वल में 3H। तो ये हमने निकाल लिया, A की वैल्यू 3F, B की वैल्यू कितनी है 3G और C की वैल्यू 3H। यहां से ABC के मान जो हैं, 3 जो नंबर आई हमारे पास, 2 और 3 से ABC का विलोप कर देंगे, 2 व 3 से ABC का विलोप जैसे हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9F², 9G², 9H², 4K²। अब देखो स्टूडेंट, उसने बोला है कि जो केंद्रक है उसका बिंदुपथ लेना है, और हमने केंद्रक किसको माना है, FGH को माना है। तो आप यहां पे ले लेना बिंदुपथ इसका, बिंदुपथ किसका, केंद्रक का। 9 तो कॉमन ही आ जाएगा, X², Y², Z², 4K²। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपको यहां से लेकर वहां तक नोट कर लेना है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं। आज अगर आप देखोगे तो आज ही कमेंट कर देना, कल जो लेक्चर आएगा उसमें थोड़ा सा इसका और एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे चलें, क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक गोला है जो कुछ बिंदुओं से गुजरता है और जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो, ऐसा कुछ रिजल्ट हमें यहां पे निकालना है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 बिंदु हैं। बिंदुओं से गुजरने वाले, इन बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो, जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो, ये हमारे पास है। उस गोले का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो इन बिंदुओं से गुजरता और जिसकी त्रिज्या क्या हो, न्यूनतम हो। तो देख लेते हैं क्या आता है। हमने मान लिया गोले का समीकरण x² y² z² 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0। तो हमने सबसे पहला पॉइंट रखा 1 0 0, तो हमारे पास है 1 प्लस 2u प्लस d इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास 2u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का d प्लस 1, ये आ गई। ऐसे ही हमारे पास 2v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम ही आएगी, माइनस d प्लस 1। 2w की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, माइनस का d प्लस 1। तो हमें तो क्या ज्ञात करना है, उस गोले का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो। तो हमारे पास त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, r² u² v² w की स्क्वायर माइनस d होता है। तो u की वैल्यू की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहां से 2 को हटा देते हैं, अपॉन 2 आ जाएगा।
ये भी अपॉन 2 आ जाएगा, ये भी अपॉन 2 आ जाएगा। अगर u यहां पे रख दें हम तो d+1 बाय 2 की होल स्क्वायर, या हम इसको कर ही लेते हैं ऐसे, d+1 की होल स्क्वायर बाय 4 हो गया। ऐसे यहां से d+1 की होल स्क्वायर बाय 4 हो गया, स्क्वायर करेंगे तो d+1 की होल स्क्वायर बाय 4 माइनस d, तो कितनी बार आ गया ये? 3 बार आ गया। 3d+1 की होल स्क्वायर बाय 4 माइनस d, ये आर स्क्वायर की वैल्यू बन गई। और वो कहता है ना कि इन बिंदुओं से गुजरता हो और त्रिज्या उसकी न्यूनतम हो, तो इसका मतलब d का वो मान निकालना हमें जिसके लिए त्रिज्या न्यूनतम हो। तो यहां से हम इसको ना फंक्शन मान लेते हैं, किसका? d का, कि ये फंक्शन है d का 3d+1, और हम ले चलते हैं इसको अवकलन की तरफ। अवकलन में हम निकालते होते ना, एक बार अवकलन करके चरम बिंदु निकाल लेते हैं। इसका कितना आएगा? 6d+1 बाय 4 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ गया 3/2d+1 माइनस 1। अब इस f डबल डैश d कर लें इसका, तो कितना आएगा? 3/2 आएगा। अब यानी कि जो भी f डैश d है उसको 0 के बराबर रखने पर जो भी वैल्यू आई ना, वहां पे ये क्या है? ग्रेटर देन ही 0 रहता है। तो इसका मतलब उस d के मान के लिए इसका वैल्यू क्या रहेगा? न्यूनतम रहेगा। तो हम देख लेते हैं कितनी आती है d की वैल्यू। 3/2d+1 माइनस 1 इक्वल टू 0, या d+1 इक्वल में 2/3, या d इक्वल में कितना आ गया? 2/3 माइनस 1, माइनस का 1/3 आ गया d की वैल्यू। जब d की वैल्यू माइनस का 1/3 है तो f डबल डैश d में चेक करना था, वो की ऑलरेडी 0 है। इसका मतलब हम लिख देंगे एफ डी जो है वो d इक्वल है माइनस का 1/3 पर क्या है? न्यूनतम है। जब d की वैल्यू माइनस का 1/3 है तो एफ डी क्या है? न्यूनतम है, यानी कि आर स्क्वायर न्यूनतम है, क्योंकि एफ डी किसके बराबर है? आर स्क्वायर के तो बराबर है। इसका मतलब आर स्क्वायर न्यूनतम है। जब आर स्क्वायर न्यूनतम है तो आर भी न्यूनतम है, और आर क्या है? गोले की त्रिज्या है। तो यहां से हमें पता चल गया कि जब d की वैल्यू माइनस का 1/3 है तो इस गोले की त्रिज्या क्या है? न्यूनतम है। तो हमारे पास d की वैल्यू आने से हम u की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और w की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। और अब हम निकालेंगे इसको, पहले आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। अब क्या करते हैं हम, यहां से d जो हमारे पास आया है, d हमारे पास आया माइनस का 1/3। ओके, इस d को यहां रखते हैं u में, तो हमारे पास माइनस का 1/3 प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये हमारे पास बनेगा 2/3 बनेगा। 2 से 2 कट जाएगा, वापिस हमारे पास ये माइनस का 1/3 आ जाएगा। ऐसे v से भी माइनस का 1/3, w से भी माइनस का 1/3। तो सारी वैल्यू हमने निकाल ली u v w की। ये सारी की सारी उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो गोले का समीकरण क्या आ जाएगा? गोले का समीकरण हमारे पास x² y² z² माइनस 2x/3 माइनस 2y/3 माइनस 2z/3 और साथ में माइनस का 1/3, ये हमारे पास गोले का समीकरण आ जाएगा। 3 को एलसीएम लेके इधर ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, लिख सकते हो। तो हमारे पास 3x² y² z² माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपको फाइनल आंसर का मिल जाएगा। तो करना क्या इस क्वेश्चन में, शुरू से लेकर एंड तक हमें पहले क्या करना है? उन बिंदुओं से उस गोले को गुजारना है।
जैसे हम गुजारेंगे तो हमारे पास यू वी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब वो कहता है कि इसकी जो त्रिज्या है वो न्यूनतम होनी चाहिए, तो त्रिज्या का फॉर्मूला हमारे पास है रूट यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। उसमें हम उस वैल्यू को रख लेंगे, वहां से हमारे पास एक डी में फंक्शन बन जाएगा, उस एफ डी का हम डेरिवेटिव करेंगे, वहां से उसका डेरिवेटिव करके एफ डैश डी को हम जीरो के को रखेंगे, वहां से हमारे पास डी की वैल्यू आएगी, उस डी की वैल्यू को हम एफ डबल डैश डी में चेक करेंगे। लेकिन एफ डबल डैश डी हमारे पास ऑलरेडी क्या आ रहा था, ग्रेटर देन जीरो आ रहा था। इसका मतलब जो भी डी की वैल्यू आई है उस पर वो क्या है, न्यूनतम है। कौन, एफ डी। एफ डी जब न्यूनतम है तो एफ डी बराबर किसके, आर स्क्वायर के, और आर स्क्वायर भी न्यूनतम होगा, आर स्क्वायर न्यूनतम है तो आर भी न्यूनतम होगा। तो वहां से हमारे पास डी की वैल्यू आ जाती है। उस डी का मान हम, डी से यू का मान, वी का मान, डब्ल्यू का मान निकाल लेंगे। यू वी डब्ल्यू और डी का मान, चारों के चारों मान समीकरण इसमें रख देंगे। जैसे हम रखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर गोले का समीकरण आ जाएगा। धन्यवाद। तो इस वीडियो को बीएससी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं आप, या जो कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर ये टॉपिक आपके मिल जाएगा। धन्यवाद।